आज मैं आपको राजयोग मेडिटेशन का कोर्स करवाऊंगी जो कि 7 डेज़ का होता है। आज का जो टॉपिक है वो है आप कौन हैं। ये डे 1 का टॉपिक है, तो इसको आज हम समझते हैं। हम जब किसी से मिलते हैं या कोई जब हमसे मिलता है तो 2 क्वेश्चन एक दूसरे से जानना चाहते हैं ताकि एक दूसरे की पहचान मिल सके। पहला क्वेश्चन होता है आप कौन हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है आपका शुभ नाम क्या है। तो जवाब में हम सुनते हैं या दूसरे को जवाब देते हैं कि मैं एक टीचर हूँ, एक वकील हूँ, एक डॉक्टर हूँ, एक बिजनेसमैन। और नाम में जैसे अपना नाम बताते हैं, मैं अनु हूँ, मैं मीरा हूँ, मैं किरण हूँ, मैं मनोज हूँ, मैं सोनू हूँ। लेकिन क्या ये हमारा असली पहचान है? बड़ा क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। सोचिए, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे किसी ने कहा मैं आदित्य हूँ और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। आदित्य नाम तो उसके जन्म लेने के बाद पड़ा, उसके शरीर को ये नाम दिया गया और ये नाम उसका चेंज भी किया जा सकता है। एक इंसान अपना एक से ज़्यादा नाम भी रखता है कभी कभी। नाम रखने से पहले भी वो था और जब उसका कोई नाम नहीं रखा गया था, नाम ले रखने से पहले भी वो था जब उसका कोई नाम नहीं रखा गया था। फिर आदित्य ने बताया कि वह एक बिजनेसमैन है, तो वह एक बिजनेसमैन बनने के पहले भी था और जब वह बिजनेस नहीं करेगा तब भी वो होगा। ये उसका प्रोफेशन का नाम है और प्रोफेशन को चेंज भी लोग करते हैं। तो ये सवाल रह गया कि आप कौन हैं। इसलिए मैंने कहा था ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम खुद की पहचान अपना नाम बताकर देते हैं, जो कि इस शरीर का नाम है। और इस शरीर से जो हम प्रोफेशन को करते हैं, जो प्रोफेशन को हम करते हैं उसे बताते हैं। प्रोफेशन को करने से पहले भी हम थे, हम एग्जिस्ट करते थे, और प्रोफेशन को नहीं करने के बाद भी हमारा एग्जिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ सोचना है कि इस शरीर से काम करने वाला और इस शरीर को भी चलाने वाला मैं कौन। हम सारा दिन में कितनी बार कहते हैं मेरा शरीर, मेरा पाँव, मेरा हाथ, मेरा सिर। तो जिस वस्तु को हम अपना समझते हैं उसे मेरा कहते हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पेन, मेरा चेयर, मेरी किताब। उसी तरह ये मेरा हाथ है, ये मेरा पाँव है। बोलने वाला मैं कौन। सच्चाई ये है कि मैं और मेरा ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम शरीर होते तो हम कहते मैं शरीर हूँ, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं कहते। हम कहते हैं ये मेरा शरीर है। तो ये मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन? मतलब कोई अंदर है जो ये कहता है, ये एहसास दिलाता है कि मैं हूँ और ये मेरा शरीर है जिसको मैं चलाता हूँ। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में रहता हूँ। जैसे एक कार होती है, उस कार को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। उसी तरह ये आत्मा शरीर के अंदर बैठकर शरीर को चलाती है, और जब उसका इस जन्म का पार्ट ख़त्म हो जाता है तो वो आत्मा शरीर को छोड़ देती है, जिसको हम मरना कहते हैं। लेकिन जब तक ये आत्मा शरीर में रहती है हम अपने कर्म करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं। सोचिए, एक सेकंड के लिए भी अगर ये आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो क्या आप बोल सकेंगे, सुन सकेंगे, सोच सकेंगे?
चल सकेंगे? नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी काम हम करते हैं वो आत्मा इस शरीर के माध्यम से करती है, इस 5 इंद्रियों के हेल्प से, इस 5 सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करती है और अपना पार्ट, अपना रोल प्ले करती है। अब सवाल उठता है कि आत्मा है कैसी और कहाँ है? आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, एक ऊर्जा है, एनर्जी है। शरीर से अलग शरीर की और इसकी सभी कर्म इंद्रियों की मालिक है। चैतन्य आत्मा और जड़ प्रकृति में यही तो अंतर है। चैतन्य आत्मा सोच विचार कर सकती है और जड़ प्रकृति में इच्छा, विचार, कोशिश करना, अनुभव आदि ये सब लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन आत्मा में ये सब लक्षण होते हैं। आत्मा आँख, कान, मुख नहीं, बल्कि आँखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, इन सब की मालिक है। चैतन्य ऊर्जा है, एनर्जी है। ये शरीर तो नश्वर है, विनाशी है। ये शरीर कर्म करने और सुख दुख भोगने के लिए मिला है। आत्मा का स्वरूप चलिए अब जानते हैं। आत्मा एक सुंदर सा चमकता सितारे के जैसा है, जो भ्रिकुटी के बीच से ठीक 2.5 इंच नीचे और ऊपर से 1.5 इंच नीचे होती है, लेकिन सरफेस मार्किंग भ्रिकुटी के बीच दिखाया जाता है, जहाँ हम बिंदी या तिलक लगाते हैं। आत्मा में ही मन, बुद्धि, संस्कार होते हैं। ये आत्मा से अलग नहीं है। आत्मा की संकल्प शक्ति मन है। मन स्वयं आत्मा के ही संकल्प, दुख, सुख, इच्छा, कामना का नाम है। बुद्धि आत्मा की निर्णय शक्ति है। आत्मा में निर्णय, विचार, विवेक शक्ति, ज्ञान का नाम बुद्धि है। संस्कार स्वयं आत्मा द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म का आत्मा पे पड़े प्रभाव का नाम है। या ये कह सकते हैं कि इस प्रभाव से जो वृत्ति बनती है, जो एटीट्यूड बनता है, उसका नाम संस्कार है। एग्जाम्पल से समझते हैं आत्मा के ये तीन रूपों को। जैसे एक इंसान जब स्कूल में पढ़ाता है तो वो टीचर कहलाता है। वही इंसान घर लौटता है तो उसके बच्चों के लिए वो पिता कहलाता है, और जब अपने फ्रेंड के साथ होता है तो वो फ्रेंड कहलाता है। यहाँ इंसान एक ही है, लेकिन उसके रिलेशन, संबंध, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार उसका नाम अलग अलग है। इसी प्रकार मन, बुद्धि, संस्कार भी आत्मा के ही नाम है। अब समझते हैं ब्रेन क्या है। ब्रेन आत्मा से शरीर के लिए और कर्म इंद्रियों से काम लेने का एक स्पेशल बॉडी पार्ट है, एक साधन है, मानो एक कंट्रोल रूम है। इमेजिन करें इसको समझने के लिए। एक गाड़ी में ड्राइवर विभिन्न यंत्रों से गाड़ी को चलाता है, रोकता है, स्पीड चेंज करता है, आगे पीछे करता है। उसी प्रकार आत्मा ब्रेन में बैठकर ब्रेन से पूरे शरीर को कंट्रोल करती है और शरीर को काम में लगाती है। अब जानते हैं आत्मा के गुणों के बारे में। जैसे पानी का मूल्य गुण शीतलता है, अग्नि का गर्मी है, उसी प्रकार आत्मा के मूल्य गुण 7 होते हैं: शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, सुख, पवित्रता और शक्ति। इसलिए आज के इंसान में ये सब अब पाने की इच्छा होती है। इन सब को अपने जीवन में सब चाहते हैं, और इन सब को पाने से बाहर
इन सब को पाने के लिए वो बाहर ढूंढते हैं। आत्मा आई कहाँ से और कहाँ जाना है? जैसे कि हम जानते हैं कि परमपिता परमात्मा त्रिलोकीनाथ हैं, तो वो 3 लोक कौन से हैं? मनुष्य लोक, पहला है मनुष्य लोक, सृष्टि लोक। इस लोक में आत्मा एक स्थूल हड्डी मांस का शरीर धारण करती है और अपना ड्रामा खेलती है। यहाँ ही जन्म मरण, सुख दुख, कर्म विकर्म, संकल्प विकल्प होते हैं। इस सृष्टि के सूर्य तारामंडल के पार, आकाश तत्व के भी पार एक लोक है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर अपनी अपनी सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। यहाँ देवताएं रहते हैं, यहाँ प्रकाश का शरीर होता है, यहाँ कोई स्थूल शरीर नहीं होता। यहाँ बातें तो होती हैं लेकिन आवाज़ नहीं होती, गति से ही सब कुछ होता है। इस लोक से भी पार एक लोक है जहाँ से सब आत्माएं इस धरती पर आती हैं। उस लोक को परम धाम, शांति धाम, सुख धाम, ब्रह्मलोक कहते हैं। वहाँ ना सूक्ष्म शरीर होता है, ना ही स्थूल शरीर होता है, ना संकल्प, ना विचार, ना कर्म। इसलिए वहाँ सिर्फ शांति ही शांति होती है। वहाँ सिर्फ शांति ही शांति होती है, इसलिए उस धाम को परम धाम, सुख धाम भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद को शरीर नहीं आत्मा समझें, तभी हम परमपिता परमात्मा से योग लगा सकेंगे। ये जिस तरह इलेक्ट्रिक हाउस से जो तार आती है उसे घर में हम घर के तार के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो दोनों तारों के ऊपर से रबड़ को हटाकर तब जोड़ने से तभी पावर आती है ना। अगर रबड़ चढ़ी रहे तो चाहे तार जुड़ी भी क्यों ना हो, वो इलेक्ट्रिक करंट आ नहीं सकती। इसी प्रकार हम अगर अभिमान रूपी रबड़ चढ़ाए रहें, तो मनुष्य जब तक परमात्मा को कोई देहधारी देवता मानता है, तब तक उसमें कोई पावर आ नहीं सकती। जैसे हम आत्मा का स्वरूप है, उसी प्रकार और परमात्मा का भी स्वरूप है, एक तारे जैसा। उसी प्रकार जो सब आत्माओं के पिता परमात्मा, आत्मा और परमात्मा परमेश्वर हैं। सभी आत्माओं के पिता परमेश्वर हैं, परम आत्मा हैं। ओम शांति।